आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी व्हाइट बर्ड इन ए ब्लिज़ार्ड के बारे में। इस फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.4 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक कैटरीना नाम की लड़की है और जब वह अपने रूम में जाती है तो वह देखती है कि उसकी मोम नए कपड़े मटक कर उसके बेड पर सो रही है। तो कैटरीना अपनी मोम से पूछती है कि मोम आपने नए कपड़े क्यों मटके हुए हैं। तो उसकी मोम कहती है कि मुझे डिनर के लिए लेट हो रहा है और वह वहां से चली जाती है। अब आगे की फिल्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म पास्ट और प्रेजेंट दोनों में चलने वाली है। मतलब इसकी स्टोरी कभी पास्ट में चली जाएगी तो कभी प्रेजेंट में आ जाएगी। बट डोंट वरी, हम व्यूअर्स इस मूवी को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब फिल्म में आगे दिखाते हैं कि कैटरीना स्कूल से अपने घर आती है और वह देखती है कि उसके फादर चेयर पर बैठे हैं और वो रो रहे हैं। तो कैटरीना अपने फादर से पूछती है कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। तो उसके फादर बताते हैं कि तुम्हारी मोम मुझे छोड़कर चली गई। तो इस पर कैटरीना कहती है कि मोम आपको छोड़कर कहीं नहीं गई है, वो आ जाएंगी, गई होंगी यहीं कहीं। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने सब जगह फोन करके पता किया है लेकिन तुम्हारी मोम कहीं नहीं मिली। तो कैटरीना यह कहकर अपने रूम में चली जाती है कि डैड आप बेकार की टेंशन ले रहे हैं, वो आ जाएंगी। आगे दिखाते हैं कि कैटरीना अपने बॉयफ्रेंड फिल से बताती है कि मेरी मोम पता नहीं कहाँ चली गई और उन्होंने कोई लेटर भी नहीं छोड़ा कि वो कहाँ गई है। तो फिल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ गई होंगी। तो कैटरीना कहती है कि मुझे लगता है वो डैड को छोड़कर चली गई है, जो वो हमेशा कहती रहती थी। तो फिल कहता है कि क्या तुम्हारी मोम का बिहेवियर कुछ अजीब था। तो कैटरीना कहती है कि हाँ अजीब तो था, वो कल मेरे बेड पर सो रही थी और उन्होंने बिल्कुल नए कपड़े मटके हुए थे। और बातों ही बातों में कैटरीना फिल से कहती है कि तुम अगर फ्री हो तो घर पर आ जाओ, गुटरगू करेंगे। लेकिन फिल बहाना बना देता है कि मुझे बॉस ने बुलाया है। और यहाँ हम व्यूअर्स समझ नहीं पाते कि फिल ने आने से मना क्यों किया, जबकि गुटरगू के लिए तो इंसान 7 समुद्र पार से भी आ जाता है। तो यह हमें आगे पता चलेगा कि फिल ने ऐसा क्यों किया। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैटरीना के फादर अब भी अपनी वाइफ के जाने के गम में उदास बैठे हैं। तो कैटरीना अपने फादर से कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। तो उस पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि पुलिस घर पर आए और सभी पड़ोसियों को पता चले कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई और यह तुम्हारी मोम को भी पसंद नहीं आएगा। आगे दिखाते हैं कि कैटरीना को एक सपना आता है जिसमें उसकी मोम बिल्कुल नंगी नामर्जाद बर्फ पर धसी पड़ी है। तो कैटरीना अपनी मोम से पूछती है कि मोम क्या हुआ तुम्हारे साथ। और तभी अचानक से कैटरीना की आंख खुल जाती है और उसको अपने बचपन की यादें आने लगती हैं कि कैसे उसकी मोम उसके बालों को बांधा करती थी और उसकी मोम ने उसका नाम कैटरीना रखा और प्यार से वह उसे कैट बुलाती थी क्योंकि वह हमेशा से बिल्ली पालना चाहती थी। जबकि हम व्यूअर्स देखते हैं कि कैटरीना को भले ही वो कैट कहकर बुलाती है लेकिन कैटरीना की मोम की खुद की आंख बिल्ली जैसी थी। आगे दिखाते हैं कि स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ कैटरीना शीशे के सामने सिर्फ तौलिए में खड़ी होती है। तो वहाँ अचानक से उसकी मोम आ जाती है। तो वह बड़े ही खतरनाक लुक के साथ कैटरीना से पूछती है कि क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो जो हमारे पड़ोस में रहता है। यहाँ वह फिल के बारे में बात कर रही होती है। तो इस पर कैटरीना कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो कैटरीना की मोम कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो कैटरीना एकदम गुस्से में कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, जाओ किसी और से कहो ये सब। और वह वहाँ से चली जाती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि कैटरीना की मोम किसी न किसी से अपना दुख शेयर करना चाहती है। आगे दिखाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैटरीना और उसके फादर कैटरीना की मोम की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद डिटेक्टिव कहता है कि हर हफ्ते न जाने कितनी औरतें मिसिंग होती हैं और वह कहता है कि आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, कुछ भी पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। और वह अपना कार्ड भी इनको देता है। तो यहाँ कैटरीना इस डिटेक्टिव को बहुत ही गंदी नजर से देखने लगती है और उसका दिया कार्ड तुरंत लेकर रख लेती है। आगे दिखाते हैं कि कैटरीना के फादर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जगह जगह उसके पोस्टर लगाते हैं और वह कैटरीना से कहते हैं कि तुम्हारी मोम ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं था। आगे फिर से स्टोरी पास्ट टाइम में दिखाते हैं जिसमें कैटरीना की मोम खुद तो बहुत ज्यादा संवर कर रहती ही है और साथ में वो अपने घर को भी अच्छे से संवार कर रखती है और वो हमेशा एक मूवी स्टार की तरह सच संवर कर रहना पसंद करती है। और साथ में वह अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझती और ना ही वह अपने हस्बैंड से सही तरीके से बात करती है। जबकि कैटरीना के फादर जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ की सभी औरतें उनके साथ संभोग करना चाहती है लेकिन यहाँ कैटरीना के फादर उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देते और घर के अंदर कैटरीना की मोम कैटरीना के फादर को भाव नहीं देती। यहाँ तक कि वह कैटरीना के फादर के साथ संभोग भी नहीं करती है, जिसकी वजह से कैटरीना के फादर बेसमेंट में जाकर अपनी वाइफ के लिए एक कविता पढ़ते हैं कि रात को जब अरमान जगे और बीवी ना दे साथ, बेसमेंट में नीचे आकर इस्तेमाल करूंगा हाथ, अगर तुझको नहीं देनी है तो इस पे लगा ले ताला, जाकिर भाई के मंत्र द्वारा संभाल लूंगा अपना भाला। और यह दर्द भरी कविता को पढ़ने के बाद कैटरीना के फादर रात के 2 बजे तक अपने मिथुन को खूब हंसाते हैं। मतलब वह रात भर दबा के हस्त मिथुन करते हैं और यह बात कैटरीना को भी पता होती है। तो इस पर वह सोचती है कि न जाने इन्होंने मुझे कैसे पैदा किया होगा। आगे दिखाते हैं कि कैटरीना और उसके फादर मदर तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो कैटरीना के फादर अपनी वाइफ से बटर पास करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ कैटरीना की मदर अपने हस्बैंड को ऐसे
ऐसे देखती है जैसे कि उन्होंने उसकी गुफा की एंट्री का टिकट मांग लिया हो। और यह देख कैटरीना मन ही मन सोचती है कि एक दिन जरूर मेरी मॉम मेरी फादर की चाय में जहर मिलाकर उन्हें मार डालेगी। आगे फिल्म का प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं जिसमें कैटरीना का बॉयफ्रेंड फिर उसके पास उसके रूम में होता है और वह कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम के बिना कैसा लग रहा होगा। तो इस पर कैटरीना कहती है कि मुझे मेरी मॉम का जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। वह ऐसा क्यों बोलती है यह हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ कैटरीना अचानक से फिल से कहती है कि तुम बकवास ही करते रहोगे या गुटरगुबी करोगे, लेकिन फिल फिर से बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे बॉस ने बुलाया है और संभोग की आग में तड़पती कैटरीना फिर से उदास रह जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैटरीना यह बात अपने दोस्तों को बताती है कि अगर और कुछ दिन मुझे संभोग ना मिला तो मैं फट जाऊंगी। तो इस पर कैटरीना की दोस्त बोलती है जिसका मुंह गुलाब जामुन जैसा होता है, वह कहती है कि तुम उस डिटेक्टिव के साथ क्यों नहीं कर लेती जो तुम्हारी मॉम के केस को देख रहा है। तो इस पर कैटरीना कहती है कि वो 40 साल का है और मैं 17 साल की, ऐसा कैसे हो सकता है। और कहती है कि पता नहीं फिल को क्या हो गया है, वह करने को तैयार ही नहीं है। तो इस पर गुलाब जामुन के मुंह से लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि फिल के रिफिल में कोई खराबी आ गई है। और कैटरीना से पूछती है कि तुमने सबसे पहले किसके साथ संभोग किया था। तो कैटरीना बताती है कि फिल के साथ ही किया था और वह उस किस्से को पूरे विस्तार से बताती है कि फिल ने उसकी वर्जिनिटी कैसे छीनी थी। जिसमें दिखाते हैं कि फिल और कैटरीना एक दूसरे को स्कूल से ही लिपटते हुए आ रहे हैं और वह घर पर आकर बिल्कुल नंगे नामर्जात हो जाते हैं। और फिर फिल कैटरीना के साथ पहली बार संभोग करने को चलता है और कैटरीना से पूछता है कि पक्का करना चाहती है, कभी बाद में फिर नुकाया कि ओका कर दिया। तो कैटरीना कहती है कि हाँ पक्का करना चाहती। और फिर क्या था, इतना सुनते ही फिल कैटरीना का करीना बना देता है और उसके साथ दबा दबा के संभोग करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैटरीना की मोम फिल के घर जाती है और वहाँ उसको फिल की मोम मिलती है जो देख नहीं सकती। तो फिल की मोम कैटरीना की मोम को घर के अंदर बुलाती है और तभी वहाँ फिल आ जाता है जो केवल एक तौलिए में होता है। और यहाँ कैटरीना की मोम फिल को बहुत ही गंदी नजर से देखने लगती है और तभी फिल का तौलिया खुल जाता है। तो कैटरीना की मोम फिल के रिफिल को देख लेती है और वो यह देखकर एक अच्छी सी मुस्कान देती है, जिसे देख हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि कैटरीना की मोम जवान लड़कों को पसंद करती है। वह अपने आप को 18 साल की समझती है और वह एक दिन फिल का रिफिल जरूर लेकर रहेगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि फिल और कैटरीना रात को बेसमेंट में संभोग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कैटरीना की मोम आ जाती है और इन्होंने एक सेक्सी मैक्सी पहनी होती है जिसमें से इनका सारा मामला दिखता रहता है और वो इन दोनों को देख जेलस फील करने लगती है और फिल से कहती है कि वो यहाँ से जाए क्योंकि बहुत रात हो गई है। तो उस पर कैटरीना कहती है कि नहीं, अभी तो हमें होमवर्क भी करना है, लेकिन फिल वहाँ से चला जाता है और यहाँ कैटरीना अपनी मोम से नाराज हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैटरीना की मोम एक सुपर सेक्सी स्विम सूट में होती है और तभी वहाँ फिल आता है और वह कहता है कि यहाँ मेरी मोम की बिल्ली आई है और मैं उसे लेने आया हूँ। लेकिन हम बस जानते हैं कि फिल बिल्ली के लिए नहीं बल्कि बिल्लो के लिए आया था और बिल्लो भी उसे गंदे इशारे दे रही थी। लेकिन फिलहाल बिल्लो फिल को डिनर के लिए इनवाइट करती है और वह वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि फिल्म फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है जहाँ कैटरीना के संभोग की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वह डिटेक्टिव को फोन करती है जो उसकी मोम के मिसिंग केस को देख रहा होता है और कहती है कि मुझे मेरी मोम के बारे में कुछ बात करनी है। तो वह डिटेक्टिव उसे अपने घर बुला लेता है। तो कैटरीना उस डिटेक्टिव के घर पहुंच जाती है और यहाँ वह बहुत ही हॉट ड्रेस में आती है, जिसे देख डिटेक्टिव तुरंत समझ जाता है कि यह मोम के केस के लिए नहीं बल्कि कुछ गंदे काम करने के लिए आई है। और यह डिटेक्टिव कैटरीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे सेड्यूस करने आई हो और मैं सेड्यूस हो भी रहा हूँ। तो यहाँ कैटरीना फुल ग्रीन सिग्नल देती है, इतने ग्रीन की पेड़ पौधों की हरियाली को भी शर्म आ जाए। और अब डिटेक्टिव खुद को कितना रोकता, वह भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और वह कैटरीना का हाथ अपने पेचकस पर रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह चाहिए। तो कैटरीना शर्माते हुए कहती है कि हाँ मुझे यही चाहिए और इसके बाद दोनों दबा के संभोग करते हैं और तब जाके कहीं कैटरीना को सुकून मिलता है। और यहाँ हम व्यूअर्स फिल से कहते हैं कि ले साले अब तू बोस की ही ले लियो। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैटरीना यह बात अपने दोस्त गुलाब जामुन को बताती है और कहती है कि डिटेक्टिव तो फिल से कहीं ज्यादा अच्छा से करता है। और यह सुन गुलाब जामुन कहती है कि काश मैं भी किसी के साथ ऐसा कर पाती। आगे दिखाते हैं कि कैटरीना अपनी दोस्त के साथ अपने घर पर आ जाती है और वह अपने मैसेज बॉक्स में एक मैसेज सुनती है कि उसके मोम के केस में उसके फादर का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ है। तो यहाँ वह चौंक जाती है कि आखिर उसके फादर का लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों किया गया है। तो तभी वहाँ कैटरीना के फादर आ जाते हैं। तो कैटरीना अपने फादर से पूछती है कि आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों हुआ है। तो उसके फादर कह देते हैं कि यह पुलिस का प्रोसीजर होता है, वह फैमिली मेंबर्स के लाई डिटेक्टर टेस्ट ले सकते हैं। आगे दिखाते हैं कि कहानी फिर से पास्ट में जाती है और यहाँ कैटरीना की मोम गुस्से में कैटरीना के रूम में जाती है और वह जोर जोर से कैटरीना से पूछने लगती है कि क्या फिल तुम्हारे साथ दबा के संभोग करता है। लेकिन यहाँ कैटरीना अपनी मोम के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तो कैटरीना की मोम तुरंत गुस्से में कैटरीना के ऊपर से चादर हटा देती है और वह देखती है कि कैटरीना बिल्कुल नंगी धड़ंगी है। तो वह कैटरीना से कहती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। तो कैटरीना रोते हुए कहती है कि मुझे बहुत तगड़ी गर्मी लग रही थी। लेकिन कैटरीना की मोम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है तो उस पर कैटरीना रोने लगती है और हम व्यूअर्स यहाँ कहते हैं कि या तो इसे नंगी होकर सोने दो, नहीं तो यह रोकर दिखाएगी। तो कैटरीना की मदर ऐसा बिहेवियर इस वजह से करती है क्योंकि वह अपनी खुद की बेटी से जेलस फील करती है। वह चाहती है कि वह भी उसकी तरह फिल के साथ संभोग करे, वह भी कैटरीना की तरह जवानी के मजे ले। लेकिन हम व्यूअर्स के लिए यहाँ एक सवाल बनता है कि वह अपने हस्बैंड के साथ संभोग क्यों नहीं करती। तो यह हमें आगे पता चलेगा। आगे दिखाते हैं कि
कि कैटरीना बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होती रहती है, तो वहाँ उसकी मोम आती है और वह उसको घूरने लगती है और कहती है कि मैं भी जवानी में तुम्हारे जैसी दिखती थी, और वह कैटरीना को बहुत ही डरावनी नजरों से देखने लगती है। लेकिन कैटरीना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और आगे दिखाते हैं कि कैटरीना बेसमेंट के अंदर फिल के साथ बैठी होती है, तो वहाँ कैटरीना की मोम आती है और उन्होंने टीनेज लड़कियों वाली छोटी सी स्कर्ट पहनी होती है और वह फिल को दिखाने के लिए वहाँ डांस करने लगती है। तो तभी वहाँ कैटरीना के फादर आ जाते हैं और वह अपनी वाइफ को ऐसे पहनावे के साथ देखकर कहते हैं कि यार तुमने क्या पहन रखा है। तो यह सुनकर कैटरीना की मोम भड़क जाती है और वह अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। और वह तभी अचानक से फ्रिज खोलती है तो उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है क्योंकि वह फ्रिज को ऑन करना भूल गए थे और उसमें रखा सारा मीट सड़ चुका था। तो यह सब वहाँ से दूर आ जाते हैं और यहाँ कैटरीना के फादर कहते हैं कि मैं बाजार से जाकर चाइनीज ले आता हूँ, लेकिन कैटरीना की मोम कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी चाइनीज। तो इस पर कैटरीना के फादर कहते हैं कि तुम खुद बना लो जो भी तुम्हें पसंद हो। तो कैटरीना की मोम कहती है कि मैं अब नहीं बनाऊंगी कुछ भी, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे लिए डिनर बना बनाकर, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ डिनर ही बनाए हैं और मुझे मेरी वही लाइफ वापस चाहिए। और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैटरीना अपने एक बॉयफ्रेंड ओलिवर के साथ घूमती रहती है और वह अपने लिए एक सिगरेट जलाती है। तो इस पर ओलिवर उसे रोकता है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। तो कैटरीना को उसकी यह बात बुरी लग जाती है और वह वहाँ से चली जाती है और हम व्यूअर्स ओलिवर से कहते हैं कि ले साले और बन जा डॉक्टर। आगे दिखाते हैं कि कैटरीना कुछ टाइम के लिए टाउन से बाहर गई हुई है और अब वह वापस आ गई है। तो उसके डैड उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए जाते हैं और कार में कैटरीना के डैड उससे बताते हैं कि वह एक औरत से शादी करने वाले हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो इस पर कैटरीना कहती है कि मुझे क्यों ऐतराज होगा, मोम आपको छोड़कर चली गई, आपका भी हक बनता है शादी करके खुश रहने का। आगे दिखाते हैं कि टाउन में लौटने के बाद कैटरीना सबसे पहले उस डिटेक्टिव के पास जाती है और उसके साथ दबाकर संभोग करती है। उसके बाद वह अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कुछ बातें करने के बाद वह फिल के पास जाती है और उससे पिक्चर देखने के लिए चलने को बोलती है, लेकिन फिल जाने से मना कर देता है। और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि कैटरीना के साथ फिल का बिहेवियर पास्ट टाइम में काफी अच्छा है। पास्ट टाइम में वह उसके साथ संभोग वगैरह सब कर रहा है, लेकिन जब से उसकी मदर गायब हुई है तब से फिल का बिहेवियर कैटरीना के साथ थोड़ा अजीब है। तभी तो कैटरीना को उस डिटेक्टिव का पेचकस लेना पड़ रहा है, जो हमें आगे पता चलेगा कि फिल ऐसा क्यों कर रहा है। और फिल के इस बिहेवियर की वजह से कैटरीना फिर से डिटेक्टिव के पास पहुंच जाती है और यह दोनों फिर से दबा के संभोग करते हैं। और संभोग के बाद कैटरीना डिटेक्टिव से पूछने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मोम हमें छोड़कर क्यों गई होगी। तो उस पर वह डिटेक्टिव कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मोम कहीं गई है, मुझे लगता है कि उनका मर्डर हो चुका है और मुझे तुम्हारे फादर पर शक है। तो उस पर कैटरीना कहती है कि अगर तुम्हें फादर पर शक है तो तुम उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते। तो डिटेक्टिव कहता है कि हमारे पास अभी कुछ एविडेंस नहीं है जिससे कि यह साबित हो सके कि तुम्हारी मोम तुम्हारे डैड ने ही गायब की है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी मोम का कोई बॉयफ्रेंड होगा और तुम्हारे फादर ने उसके साथ तुम्हारी मोम को गुटरगु कर से देख लिया होगा और तुम्हारे फादर ने ही तुम्हारी मोम का मर्डर कर दिया होगा। तो डिटेक्टिव की इस बात पर कैटरीना भड़क जाती है और वह डिटेक्टिव के घर से चली जाती है, लेकिन कैटरीना के दिमाग में डिटेक्टिव की बात बैठ जाती है और वह सोचने लगती है कि शायद फिल ने ही मेरी मोम का गेम बजा दिया होगा, क्योंकि एक दिन जब वह अपने घर पर आई थी तो फिल और उसकी मोम बहुत ही हंस हंस के बातें कर रहे थे, जबकि कैटरीना की मोम कभी भी इतना हंस के बातें नहीं करती है। तो यह सोचने के बाद कैटरीना तुरंत फिल के घर जाती है, लेकिन वह अपने घर पर नहीं होता। तो कैटरीना यह बात अपने दोस्तों को बताती है कि डिटेक्टिव ने उससे कहा है कि तुम्हारी मोम के गायब होने में तुम्हारे डैड का हाथ हो सकता है। तो उस पर कैटरीना के दोस्त कहते हैं कि हाँ यह शक तो हमें भी था, लेकिन हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। और बातों ही बातों में गुलाब जामुन कहती है कि हम सबकी बियर गर्म हो रही है, लाओ मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो वह तीनों देखते हैं कि फ्रिज पर एक ताला लगा हुआ है और वह सोचते हैं कि फ्रिज पर ताला कौन लगाता है। और तभी वहाँ कैटरीना के फादर आ जाते हैं और वो तुरंत सबसे कहते हैं कि जाओ अब बहुत रात हो चुकी है, लेकिन कैटरीना जाने से मना करती है, लेकिन उसके फादर डांट कर तीनों को वहाँ से भगा देते हैं। तो अपने फादर का यह बिहेवियर देख कैटरीना का शक और बढ़ जाता है। तो वह तुरंत फिल के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और मेरी मोम के बीच क्या चल रहा था, लेकिन फिल उससे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तो कैटरीना कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, प्लीज तुम मुझे बताओ कि क्या मेरी मोम का अफेयर तुम्हारे साथ चल रहा था। तो फिल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है और वह जाते जाते कैटरीना से एक बात कहता है कि तुम्हारे फादर को सब पता है कि तुम्हारी मोम का क्या हुआ है। और यह सुन कैटरीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसकी मोम को उसके फादर ने ही मार डाला है। तो वह देर रात होने का इंतजार करती है और उसी फ्रिज के पास जाती है जिस पर लॉक लगा हुआ था। वह उस लॉक को खोलती है तो वह देखती है कि उस फ्रिज में कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ कैटरीना के फादर आ जाते हैं, जिसे देख हम व्यूअर्स को लगता है कि कैटरीना का फादर का बिल्कुल ही बेसमेंट के पास ही पड़ा रहता है, कुछ भी होना होता है तो तुरंत कैटरीना के फादर वहाँ आ जाते हैं। तो अब कैटरीना अपने फादर से पूछती है कि आपने मोम के साथ क्या किया, मुझे फिल ने बताया कि आपको पता है कि मोम कहाँ है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम उस पागल की बात सुनकर अपने फादर पर शक कर रही हो। तो यह कैटरीना इमोशनल हो जाती है क्योंकि फ्रिज में भी कुछ नहीं मिला था। उसे लगता है कि वह बेकार अपने फादर पर शक कर रही है और वह अगली सुबह टाउन छोड़कर चली जाती है और उसके फादर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसके फादर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके फादर ने उसकी मोम को मार दिया था और कैटरीना के फादर ने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया। और यहाँ व्यूअर्स के लिए सवालों की कतार लग जाती है कि अगर कैटरीना के फादर ने अपनी वाइफ का मर्डर किया तो उस दिन कैटरीना को फ्रिज में उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली। तो इसका
जवाब यह है कि कैटरीना अपने दोस्तों के साथ फ्रिज को खोलने की कोशिश कर रही थी, तो उसके फादर समझ गए थे कि फ्रिज से बॉडी हटानी होगी, तो वह अपनी वाइफ की बॉडी फ्रिज से हटाकर कहीं और दफना देते हैं। अब दूसरा सवाल बनता है कि कैटरीना के फादर ने अपनी वाइफ को क्यों मारा। तो फिल्म हमें दिखाती है कि एक रोज जब कैटरीना की मोम घर पर आती है और वह अपने रूम में जाती है, तो वह देखती है कि उसके फादर और फिल दोनों ने आपस में अपना अपना भाला भिड़ा रखा है। और यह देख कैटरीना की मोम के साथ साथ हम व्यूअर्स भी चौंक जाते हैं। और यहाँ हम व्यूअर्स के लिए फिल्म के अब तक के सारे राज खुल जाते हैं कि असल में कैटरीना की मोम संभोग के लिए मना नहीं करती, बल्कि कैटरीना के फादर ही मना किया करते थे, क्योंकि वो समलैंगिक होते हैं। और फिल भी इसलिए कैटरीना को संभोग करने से मना कर रहा था, क्योंकि वह कैटरीना के फादर को खुश करने में लगा हुआ था। तो इन दोनों को देख कैटरीना की मोम जोर जोर से हंसने लगती है। तो कैटरीना के फादर को उसका हंसना बहुत बुरा लगता है, तो वह अपनी वाइफ को गला दबाकर उसे मार डालते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।